तो राहुल गांधी जी ओखला में आए हैं तो ओखला के अवाम ने भी उनका भरपूर साथ दिया है। कहीं ना कहीं ओखला के अवाम ने दिखाया कि राहुल गांधी जी के साथ हैं और ये सीट इंशाल्लाह राहुल गांधी जी की नाम होगी। ओखला में आज राहुल गांधी जी ने जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी वह आंदा नहीं हैगा जदी आह भगवंत मान की सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। कि अरीबा खान जी के विधायकी का सर्टिफिकेट थमा देता है। ये जनसभा इस बात को सबूत है कि केजरीवाल जी की विदाई तय है। कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आ रही है। अमानतुल्लाह पूर्व विधायक है, अरीबा खान ओखला की विधायक है। ये अब तय हो चुका है। राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बजा हुआ है, प्रचार का दौर जारी है। इसी कड़ी में ओखला इलाके में आज मंगलवार को राहुल गांधी ने सभा की है और सभा के बाद लोगों का क्या कहना है, लोगों के मन में ओखला को लेकर के क्या है, कुछ लोग हैं हम उनसे बात कर लेंगे और जानेंगे कि क्या है। आप अपना नाम बताइए। अतीकुर रहमान। क्या कहेंगे आज जो राहुल गांधी ने जो बातें कही है, सभा को संबोधित किया है, क्या लग रहा है? उम्मीद है कांग्रेस को जागने की आ सकती है। अच्छा, जो लड़ाई माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है तो और AIMIM भी है, तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? यार AIMIM का तो कुछ है इसमें जो है आम पार्टी कांग्रेस का टक्कर तो है। आम पार्टी कांग्रेस का टक्कर है। उम्मीद तो लग रहा है अब इधर उधर हो जाए तो नहीं। सभा से कुछ फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा। भीड़ देख लीजिए, इतनी जनता जो आ रही है तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा। आप बताइए। देखिए माहौल क्या है ओखला का, ये अभी 5 मिनट पहले उमड़ता जनसैलाब बता गया है। और ओखला में आज राहुल गांधी जी ने आके अरीबा खान जी के विधायकी का सर्टिफिकेट थमा देता है। ये जनसभा इस बात को सबूत है कि केजरीवाल जी की विदाई तय है। कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आ रही है। अमानतुल्लाह पूर्व विधायक है, अरीबा खान ओखला की विधायक है। ये अब तय हो चुका है। जिस 2013 में जो केजरीवाल शीला जी के घर पर RTI फाइल करवाते थे कि इनके घर में 10 AC है, 11 AC है, आज वही केजरीवाल शीश महल में रह रहा है। इस पर जवाब केजरीवाल क्यों नहीं देता है? इस पर जवाब अमानतुल्लाह क्यों नहीं देते हैं? इस पर मनीष सिसोदिया क्यों चुप है? आज दिल्ली का माहौल पूरी तरीके से कांग्रेस के लिए है, राहुल गांधी जी के लिए है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के पास विजन है। केजरीवाल 10 साल में इस दिल्ली को लूटने का काम किया है। उन्होंने पंजाब को ठग दिया, आज पंजाब कर्ज में चला गया। वही हाल वो दिल्ली का 10 साल में कर आए हैं। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाजपा यहाँ कभी थी ही नहीं, भाजपा कभी यहाँ नहीं थी, तो अब भाजपा भी लड़ाई में नहीं। और जो छुटपत्ते लोग आके यहाँ वोट काट रहे हैं उनकी किसी को जरूरत नहीं है। पब्लिक जानती है कि कोई उनका मुद्दा नहीं उठा। AIMIM कोई असर नहीं छोड़ेगी, कोई असर नहीं करेगी। बिहार गए, यूपी गए, यहाँ आए, खत्म। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। लोकसभा में देख लिया आपने, 1% से भी कम वोट में देख लीजिएगा। विधानसभा में लड़ रहे हैं ना सारे सीट पे। अगर वो जमानत बचा गए तो वही सीट पे लड़ रहे हैं, दो ही सीट पे लड़ रहे हैं ना। 2 ही सीट पे अगर जमानत बचा जाए तो वैसी साहब बड़े नेता कहलाएंगे। अगर वो अपनी 2 सीट पे जमानत बचा गए, ये तो बहुत बड़ी। इधर आइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ अली हुआ। आज सभा में आए हैं राहुल जी की, क्या लग रहा है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल जी ने इस सभा से जो ओखला की आवाम में जो ऊर्जा भरी है वो बहुत ही शानदार है। जिस तरह राहुल जी ने ओखला की मुद्दे उठाया, ओखला की इंडस्ट्रियल का मुद्दा उठाया, ओखला की सड़क का मुद्दा, ओखला का नाली का मुद्दा, जो 10 सालों में बद से बेहाल कर दिया अमानतुल्लाह खान ने और इस केजरीवाल फर्जीवाल सरकार ने। ये मैं फर्जीवाल सरकार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये वादा कर रहे हैं अभी कि हम महिलाओं को 2100 रुपया देंगे। इनकी सरकार 3 साल पहले पंजाब में बनी, पंजाब में इन्होंने वादा किया था, वहां नहीं पूरा हुआ। इन्होंने 2015 में बोला था कि अगर हम गंगा साफ नहीं की, यमुना साफ नहीं किए तो दिल्ली की जनता मुझे वोट मत देना। तो दिल्ली की जनता को और खासकर ओखला की आवाम को यह तय करना है कि क्या यमुना साफ हो चुकी है, तब आप वोट दीजिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, खासकर ओखला की आवाम के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इसी शाहीन बाग में, इसी जामिया के पास जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहा था CNRC के टाइम, उस टाइम भी इस फर्जीवाल ने बोला था कि 1 घंटा के लिए मुझे पुलिस दे दो, मैं पूरे आंदोलन को उखाड़ के फेंक दूंगा। और जब जामिया के स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हुआ तो चुप रहा। जब निजामुद्दीन मरकज पर FIR करने की बात हुई तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, खुद अपने ऑफिशियल CMO के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह है कि निजामुद्दीन मरकज के इतने ज्यादा जमाती, ये किस तरह का दर्शाता है? ये एंटी मुस्लिम है केजरीवाल। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और जहां तक
बात आपने MIM की उसके संदर्भ में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सफाउर रहमान के लिए हमारे दिल में सिंपैथी है। सफाउर भाई पिछले 5 सालों से जेल में, हमें सिंपैथी है। लेकिन मैं असद साहब से बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। असद साहब एक बैरिस्टर है सुप्रीम कोर्ट में, वो सफाउर रहमान का केस क्यों नहीं लड़ रहे हैं? सबसे बड़ी बात, सफाउर रहमान ही सिर्फ जेल में नहीं है, सफाउर रहमान ओखला में क्या होने जा रहा है? ओखला निश्चित तौर पर बदलाव के लिए इस बार वोट करेगा। बदलाव किसके पक्ष में जाएगा? कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, अरीबा खान के पक्ष में जाएगा। कांग्रेस का मुकाबला किससे मानते हैं? कांग्रेस बीजेपी का और मुकाबला, आम आदमी पार्टी? कांग्रेस का मुकाबला सीधा सीधा अमानतुल्लाह खान से है, क्योंकि यहाँ 2 टर्म से वो विधायक है, 10 साल उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, और इस वक्त वो रोना रो रहे हैं कि हमें वोट दे दो नहीं तो भाजपा आ जाएगी। भाई ये कौन सी बात हुई? आप काम के नाम पर वोट लो। आपके अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं हम काम के नाम पर वोट लेंगे, फिर आप क्यों रोना रो रहे हैं? आप काम के नाम पर वोट लो। आइए भाई साहब, आप अपना नाम, इधर आइए, आप अपना नाम बताइए। इमरान मलिक। इमरान जी, आज अभी राहुल जी की सभा में आप आए हैं, क्या माहौल लग रहा है देख के? देखिए, राहुल गांधी जी जैसे आज आए हैं, ये ओखला के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि आज हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहली बार गांधी परिवार से हमारे जननायक राहुल गांधी जी आए हैं, जिनके पूर्वज कभी नेहरू जी जो 13 साल जेलों में रहे थे, जिन्होंने देश आजाद कराया, जिसका नाम लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आज वो राहुल गांधी जी ओखला में आए हैं। तो ओखला की अवाम ने भी उनका भरपूर साथ दिया है। कहीं ना कहीं ओखला की अवाम ने दिखाया कि राहुल गांधी जी के साथ हैं, और ये सीट इंशाल्लाह राहुल गांधी जी की नाम होगी, और यहाँ से कांग्रेस की पार्टी जीत कर हासिल करके ये सीट कांग्रेस को देगी। अच्छा, और जो पार्टी, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, AIMIM भी है, क्या लगता है? देखिए, दरअसल क्या है, ओवैसी साहब की अगर पार्टी AIMM की बात की जाए तो दरअसल उन्होंने दिल्ली की 2 सीट ऐसी चुनी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को निकालना चाहती है, एक मुस्तफाबाद की और एक ओखला की। ओखला की सीट पर उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जहां उनकी वाइफ और उनके लड़के को लेकर एक भावनात्मक मुद्दा, एक दिलों पे वार करने वाली पेशकश कर कर वो दिल्ली में चुनाव जो है ये भाजपा के नाम कराना चाहते हैं इस सीट को, और मुस्तफाबाद की सीट को भी। दरअसल क्या है, देखिए, राहुल गांधी जी को दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो नेशनल मीडिया है वो दिखाती नहीं है फाइट में आज की डेट में। मैं आपको पहली बार बता दूं, आप एक छोटी न्यूज चैनल से आते हैं तो आप लोग की हिम्मत है कि आप हम देशवासियों की बात देश की जनता के बीच में पहुंचाते हैं। आपका ये योगदान इस देश में बहुत ही आज के डेट में बहुत यादगार रहने वाला है। और नेशनल मीडिया क्यों नहीं दिखाती? नेशनल मीडिया आज तक से ही है। नहीं, आज तक से हो, दिल्ली आज तक से हो, ठीक है भाई, लेकिन अंजुम कश्यप जैसे लोग जो है वो लोग नहीं दिखाते। दरअसल हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज दिल्ली के अंदर चुनाव है, क्यों भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की भिड़ंत दिखाई जाती है मीडिया में? ये सवाल हमारे देश की दिल्ली जनता को चुभना चाहिए, और हमारे देश के जननायक राहुल गांधी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिल्ली में बोल दीजिए। पानी का समस्या। मेरा नाम अब्दुल हमीद है। क्या कहेंगे, क्या माहौल लगा आज राहुल गांधी? राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत अच्छे मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छे मुद्दे उठाए उन्होंने, और वो एक अच्छे नेता हैं। लेकिन ओखला की सीट का अभी कोई कंफर्म नहीं है कि किस तरफ जाएगी, क्योंकि मुकाबला 2-3 आदमियों में है। किसके बीच में? कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी, 3 में बीजेपी भी है। हाँ, 3 त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि ये इलाका बहुत बड़ा है। इसमें नॉन मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी है। अच्छा, मुस्लिम लोगों में कुछ बीजेपी का ये देखो, ये यहाँ का इलेक्शन है ना, अभी डिसाइडेड नहीं है। ये 1-2 दिन पहले आपको क्या मुस्लिम लोग भी पसंद कर रहे हैं बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को तो नहीं करेंगे, बीजेपी यहाँ के लोग पसंद नहीं करेंगे। हाँ, कांग्रेस और आम में वोट पड़ेगा। AIM का कोई विकल्प नहीं है यहाँ पे, AIM का कोई वोट नहीं। अवैसी अवैसी को आज राहुल गांधी जो आए हैं, इसका कुछ असर पड़ेगा? हाँ, असर पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा, वोट पड़ेगा। वैसे भी आए थे तो उनका कोई असर नहीं हो रहा है? ओवैसी का असर है ना, वो पिछली बार वो 7,000 वोट ले गए, तो उनका कोई विकल्प नहीं है, वो वोट काट के वोट डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ के ओखला के डिवाइड कर रहे हैं। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि वो शफीकुर रहमान भाई साहब 4.5 साल से जेल में बंद थे, तो उनको छुड़ाया क्यों नहीं उन्होंने पैसे? और भी 21 लोग बंद हैं NRC इसमें, उनको क्यों नहीं छुड़ाया? उनका एक ये है कि उनको छुड़ाते हो, पहले इलेक्शन के टाइम पे क्यों ना आए उनको? एक वो ताहिर हुसैन है, उनको भी लाए इलेक्शन के टाइम पे लाए, और इनको भी इलेक्शन के टाइम पे। उससे पहले क्यों नहीं उनके लिए कुछ काम किया उन्होंने? उससे पहले उनको छुड़ाते, उनके लिए। ओखला में समस्याएं क्या क्या देखते हैं? देखिए, ओखला में समस्या, ओखला बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है, बहुत लोग आ गए हैं, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है यहाँ की, हद से ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है। एक बिल्डिंग में 8-9 फ्लैट हो रहे हैं। अब बताओ कहाँ जनसंख्या इतना, बहुत कहाँ तक करेगा कोई आदमी? कोई भी MLA कोई कुछ नहीं कर सकता, इतना विकास नहीं हो सकता यहाँ का, जितना हो सकता है बस। कोई पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। तो आप देख सकते हैं, ये लोग हैं जो राहुल गांधी की सभा में पहुंचे हुए हैं और सभी अपनी बात रख रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि
राहुल गांधी के आने के बाद माहौल बदलेगा और कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। हालांकि लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार ओखला का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और जो है कांग्रेस के बीच मुकाबला है और इसमें देखने वाली बात होगी कि आगामी 5 फरवरी को ओखला की जनता किस पार्टी के नेता को अपना विधायक चुनती है। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।